स्पेस में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इस दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सेफ है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुख की बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वो धरती पर जिंदा वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानते हैं। इसे बलिदान के लिए सुसाइड मिशन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो हम इंसानों के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ था। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वो रॉकेट उतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयारी किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सकता था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतज़ार करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज़्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था और दिसंबर से पहले उसको तैयार करना पॉसिबल नहीं था। क्रुश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वो चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहली जानवर थी जिसे स्पेस में भेजा गया था, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सही बात है कि लाइका पहली जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफ़ी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रीसस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने एल्बिना नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वो कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वो लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले एल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव की वजह से चुना गया। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जिंदा रखने के लिए उसे छोटे छोटे पिंजरे में रखकर ट्रेनिंग दी जाती थी। लाइका को एक अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। इस मिशन में शामिल एक साइंटिस्ट डॉक्टर ने लॉन्चिंग के एक दिन पहले लाइका को अपने साथ अपने घर ले गए थे। वो चाहते थे लाइका उनके बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने लाइका की नाक को चूमते हुए उसे गुड बाय कहा। अंतरिक्ष स्पुतनिक की लॉन्चिंग के साथ लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत की असली वजह लोगों से छिपाई गई। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हो गई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालासेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण
उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूँकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसीलिए उनमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफ़ी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका डर गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज होते सुना और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के बॉडी के साथ टुकड़ों में बट गया। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया था कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। लाइका की पृथ्वी से ऑर्बिट तक उसका सफ़र यूरी गैगरिन को स्पेस में पहुंचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। और इस तरह हम चाहे आज से 1000 साल बाद भी जब स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों को याद करेंगे तो लाइका नाम हमारी यादों में हमेशा अमर ज़रूर होगा। लाइका की स्पेस जर्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट ज़ोन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा गुप्ता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।